जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स की नई सीरीज, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट जरूरी हैं और आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी कंबाइन है और हमारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें मैंने कोशिश करी है कि जो टॉपिक्स है ना, जो क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं वो सारी सीक्वेंस में हो, सारी चीजें आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही वही रखा है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले आपको मनी तो समझ में आ गया होगा भाई, मनी तो चलो क्लियर बात है। उसके बाद आप हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए इस स्लाइड्स बना रखी है। ठीक है, तो जो मनी के दो तरीके के फंक्शन होते हैं, पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हमारा सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर वैल्यू, आपको भी पता है कि अच्छा भाई मेजर वैल्यू का क्या मतलब है। जैसे आपका ये कोर्स है, भैया इसकी क्या वैल्यू है, ये तो हमारा फ्री है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 रुपीज, बट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। बट अगर आप नॉलेज के टर्म्स में देखोगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के काम आएगा। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है तो आप उसके लिए मनी का यूज कर सकते हो। और सेकेंडरी यूज, अब आते हैं हम सेकेंडरी यूज पे, तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है स्टोर वैल्यू। तो आप स्टोर वैल्यू से क्या समझ सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग कहीं काम करने गए, आपने वर्क किया, उसकी जगह आपको कैपिटल या मान लेते हैं मनी मिली। ठीक है, उसको आपने बैंक में जमा कर दिया। अब हुआ क्या कि आपने वैल्यू को स्टोर कर दिया। वैल्यू किसकी, देखो आपको वर्क के बदले पैसे मिले थे, अब पैसे को आपने बैंक में जमा कर दिया। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि आपने अपने वर्क को सेव कर लिया है। ठीक है, स्टोर कर लिया है, तो ये क्या हुई हमारी स्टोर ऑफ द वैल्यू। अब दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और तीसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब अब जब सबके पास पैसे होंगे तो मनी ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी। ये मतलब उसका सेकेंडरी फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये तो सच्चाई बात है, ये तो हमने लिख रखा है। एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी समझा दिया। एक्ट एज यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये गलत क्यों है। ठीक है, देखो रेगुलेशन ऑफ कंजप्शन, मान लो ये वीट की बात कर रहे हैं, आप कितना खाना खाते हो, क्या ये मनी कंट्रोल कर सकता है आप कितना खाना खाओगे। आप कितना खाना खाओगे ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वीट कितना प्रेजेंट है। इस बात पे थोड़ी कि आपके प्रेजेंट कितना मनी क्या है। अगर आपके पास मनी हो बेशक 1 करोड़, बट आपके पास अगर वीट नहीं है तो आप कंजप्शन कैसे इसको रेगुलेट कर लोगे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा गलत है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है ना मनी इन बैंकिंग में, वो है लीगल टेंडर और फिएट मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जिन्हें इसके बारे में कंसेप्ट पता हो, और जिन्हें नहीं पता है वो आप लोग इस जो मैं समझाऊंगा इसमें समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आता है इसमें कमोडिटी मनी। भाई कमोडिटी मनी क्या है, देखो जो लोग विलेज से होंगे उन्हें पता होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे कि वीट लेके जाते थे दुकान पे, और उसके बदले हमें जो भी सामान लेना होता था वो मिल जाता था। ठीक है, अच्छा भैया इसमें प्रॉब्लम क्या थी यार, ऐसे ही चलने देते कि हम लोग गेहूं लेके जा रहे हैं चीज लेके आ जाते हैं। बट ये बताओ कि वीट को कितने दिन तक स्टोर कर लोगे, मतलब ये पेरिशेबल क्वांटिटी है, पेरिशेबल गुड है जो खराब हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद ये चीजें दुकान वाला भी लेना बंद कर देगा ना कि भाई यार आपका जो गेहूं है वो खराब हो जाता है तो मैं इस चीज को बार बार नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद आया मेटेलिक मनी, जो राजा महाराजा मेटेलिक मनी यूज करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई मेटेलिक मनी के साथ, जैसे मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जो 5 रुपीज का कॉइन था, जो मोटा वाला, ठीक है, जो मोटा वाला कॉइन था उसमें जो मेटल यूज हो रहा था उसको लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा क्यों भैया, इसका क्या मतलब है, उसको ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था, जो रेजर ब्लेड होते हैं। अब सोच रहे हो कि यहाँ से हमारा जो आरबीआई तो मनी डाल रही है मार्केट में, और लोग क्या कर रहे हैं उसको ब्लेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और मेटल क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी है। अब थोड़े टाइम बाद तो मेटल भी खत्म हो जाएगा मार्केट में से। तो फिर एक कंसेप्ट आया कि अब पेपर मनी यूज करते हैं। ठीक है, अब पेपर मनी के साथ भी तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे पैसे छापूं, प्रिंट करूं अपने घर पे,
और मार्केट में डाल दूं, ये भी तो नहीं चलेगा। अच्छा भैया, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ तो आना चाहिए ना भाई फिर। तो ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है इसमें फियाट मनी। फियाट मनी में एक चीज समझना, दो कंडीशंस हैं। ये क्या कहते हैं, एक तो प्रेजेंट हो इन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब फिजिकली अवेलेबल हो ये चीज, और ये मेजर कर सकती हो वैल्यू को, ये पहली कंडीशन है। ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में ऐसे लिखे मिलेगा, मेजर वैल्यू। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, जो या तो गवर्नमेंट या किंग, जिस भी देश में किंग है या डिक्टेटर, उसके द्वारा इशू किया गया वो। ठीक है। अब भैया ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अगर आप फिएट मनी की बात करोगे, तो जो 500 रुपए का नोट था जो हमारी सरकार ने हटा दिया, वो भी फिएट मनी था, बट उसको हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे। और भैया देखो, अब बात कर रहे हैं डॉलर की। 1 रुपए का 1 डॉलर मान लो, उसको तो मार्केट में यूज नहीं कर पा रहे। वो देखो मेजर भी कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, और गवर्नमेंट और किंग के द्वारा भी किया गया है। भाई यूएस की सरकार ने कर रखा है ना 1 रुपए का डॉलर इशू, तो हम उसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा लीगल टेंडर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई एक्ट है या कॉइनेज एक्ट है, जो चीजें इस आरबीआई एक्ट और कॉइनेज एक्ट के द्वारा, मतलब इसके थ्रू वो जो वेरीफाई कर रखी होंगी ना, वही चीजों को आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला समझो, 500 रुपए का नोट जो हटा दिया, वो फियाट मनी तो है, क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं है, क्योंकि अब आप तो उसको यूज ही नहीं कर सकते। वो आरबीआई एक्ट के थ्रू जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारा, उसको आरबीआई एक्ट के बाहर कर दिया गया था। अब आप इसको मार्केट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब 2000 रुपए का नोट, अब तो भैया वो भी बाहर कर दिया है। ठीक है, मतलब वो भी आरबीआई एक्ट से बाहर है। अब आप उसको भी यूज नहीं कर सकते। फियाट मनी तो वो है, इशू मेजर कर सकता था, वो फिजिकली अवेलेबल था, और क्या कहते हैं, इशू किया था हमारे गवर्नमेंट और किंग के गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो अब लीगल टेंडर नहीं है। अच्छा भैया, तो अब दूसरी बात है, क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है, ये चीजें लीगल टेंडर हैं या फियाट मनी है? देखो, क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को गवर्नमेंट इशू कर रही है? नहीं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैसे फिएट मनी हो जाएगा? ठीक है, चलो, अब ये समझ में आ गया ना क्या है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यूएस डॉलर इज नाइदर अ फियाट मनी और अ लीगल टेंडर। बिल्कुल भैया, फियाट मनी तो है, फियाट मनी तो है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। फिएट मनी का क्या कंडीशन थी कि मेजर वैल्यू कर सकती है और गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई हो और फिजिकल क्वांटिटी में हो। तो यूएस डॉलर फिजिकल क्वांटिटी में भी अवेलेबल, गवर्नमेंट द्वारा हुई है, और मेजर भी कर सकता है वैल्यू को, बट वो लीगल टेंडर इन इंडिया नहीं है। लीगल टेंडर इन इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि वो आरबीआई एक्ट के अंडर नहीं आता। समझ गए? तो इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट हमारा गलत। लीगल टेंडर स्टेटस इंश्योर दैट क्रेडिटर इज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। देखो, ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता था। जो लीगल टेंडर है ना, उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो सामने वाला इंसान है, जैसे अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो जैसे 100 रुपए के आप 1000 नोट लेके जाओ, तो सामने वाला मना नहीं कर सकता आपसे, चाहे आप 10 रुपए लेके जाओ। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं तो 10 लाख की जो गाड़ी ले रहा हूँ ना, उसको 10 रुपए में पेमेंट करूंगा। आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आप 10 रुपए लेके जा रहे हो, तो आपको जो गाड़ी वाला है ना, उसको पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 10 रुपए है ना, देखो, ये फियाट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके 10 रुपए, मतलब वो अब 10 10 रुपए के जो नोट होंगे उन्हें गिनेगा, ये 10 लाख है कि नहीं। ठीक है, तो समझ सकते हो आप लोग। ऑल फियाट मनी इज कंसिडर लीगल टेंडर। अब एक बात बताओ, ये सही है? नहीं। देखो, हमने एग्जांपल लिया था कि 500 रुपीज का जो नोट है, वो फियाट मनी तो है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर है?